ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हालत पहले ही नाजुक थी और डॉक्टर्स की निगरानी में वो थी। अब बड़ी खबर इस वक्त की यही मिल रही है कि महारानी का निधन हो गया है। एलिजाबेथ द्वितीय, उनका निधन हो गया है। हालांकि अनुमान पहले ही ये लगाया जा रहा था क्योंकि उनके परिवार के तमाम लोग, उन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आप पास बुला लीजिए। और अहम खबर इस वक्त की यही मिल रही है कि महारानी का निधन हो गया है। बकिंघम पैलेस से अब जो तमाम उनके घर के लोग थे वो पहुंचना शुरू हो गए थे उनके पास। और फिलहाल आपको अपडेट हम ये भी दें कि जो महारानी है वो बालमोरल कासल में इस वक्त थी और वहीं से ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है कि महारानी का निधन हो गया। पूरे ब्रिटेन में इसी के साथ जाहिर सी बात है शोक की लहर भी होगी क्योंकि एक खास लगाव ब्रिटेन के लोगों को जो शाही परिवार है उसके साथ शुरू से रहा है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। आज ही आप याद कीजिए किस तरह से जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की नई नवेली प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि पूरा ब्रिटेन परिवार के साथ है, महारानी के साथ है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना हम करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस खबर के बाद पूरे ब्रिटेन के अंदर अब शोक की लहर दिखाई देगी। वैसे भी ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र और राजशाही ये दोनों शुरू से साथ साथ चलते रहे हैं और बाकायदा अगर खास करके हम क्वीन एलिजाबेथ की बात करें तो वो बड़ा एक्टिव रही थी। 96 वर्ष की उनकी उम्र थी और हमेशा वो एक्टिव रही थी। कभी भी प्रधानमंत्री का अगर निर्वाचन वहां पर होता रहा है तो वो शपथ ग्रहण में शामिल होती रही हैं। और आप जरा अंदाजा लगाइए 96 वर्ष की उनकी उम्र और अभी तक वो एक्टिव थी। जो नई नवेली प्रधानमंत्री हैं उनको हालांकि इस बार बकिंघम पैलेस में नई शपथ दिलाई गई। ये एक बार जरूर इस बार एलिजाबेथ की तबीयत खराब होने के चलते ये बदलाव जरूर किया गया था। बालमोरल कासल में उन्हें शपथ दिलाई गई थी और बाकायदा ये सब आशीर्वाद से एलिजाबेथ के ही हुआ था। एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, शुभकामना दी थी, वहां पर वो मौजूद थी। लेकिन अब ये दुखद खबर खास करके ब्रिटेन के लोगों के लिए जब महारानी एलिजाबेथ का अब निधन हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। उनके जो बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स वो पहुंच चुके थे पहले ही उनके पास और खबर ऐसी थी कि जो बाकी परिवार के लोग हैं वो भी धीमे धीमे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले ही चिंता जाहिर कर चुकी थी। आज बाकायदा संसद में उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट भी दिया गया था। हर कोई कामना कर रहा था 96 वर्षीय क्वीन एलिजाबेथ उनकी बेहतरी के लिए वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन अपडेट इस वक्त यही है कि एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, तबीयत खराब थी महारानी की, घर वालों को कह दिया गया था आ जाओ महारानी के पास, तो अंदेशा तो यही था, लेकिन तमाम जो दुआएं की जा रही थी वो नाकाफी साबित हुई। नीरज, बिल्कुल, अब आधिकारिक तौर पे इस बात की घोषणा कर दी गई कि क्वीन एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं है। और आधिकारिक तौर पे अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि पहले जिस बात की आशंका थी और जिस बात की का डर था वही हुआ फाइनली। और बहुत लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और अंत वक्त में बालमोरल में उनको रखा गया था। और आपको याद होगा कि नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लेकर एक खबरें भी आई थी कि इस बार क्वीन एलिजाबेथ पहली बार ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार बकिंघम पैलेस में नए प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे। और जो खबरें आई उसके बाद से अब तो साफ हो गया है कि वो मुलाकात ही रह गई, जो हो नहीं पाई। लेकिन रॉयल फैमिली ने इस बात की घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया कि क्वीन एलिजाबेथ अब हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी अहम बात की दर्शकों को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ दुनिया में ऐसी महारानी थी जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक, ब्रिटेन के इतिहास में तो सबसे लंबे वक्त तक, दुनिया के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा रॉयल फैमिली में। इस तरह के पद पे, इस तरह के महारानी के तौर पे उनसे पहले सिर्फ एक रॉयल फैमिली के प्रमुख थे जो इतने लंबे वक्त तक रहते। तो एक लंबा कार्यकाल था, लेकिन लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। तमाम रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पहुंच गए हैं। कल उनका जो अब तक जानकारी सामने आ रही है, कल उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा बकिंघम पैलेस, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन डॉक्टरों के जवाब देने के बाद, तमाम पैरामीटर्स को चेक करने के बाद डॉक्टरों ने पहले रॉयल फैमिली को बताया और पहले ही से बकिंघम पैलेस के बाहर
लोग जुटना शुरू हो गए थे। वहां के लोगों की नम आंखों को देखकर ये बताया जा सकता था कि कोई दुखद खबर आने वाली है, लेकिन उम्मीद थी कि इस बात की सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ऐसी खबर ना आए कि क्वीन एलिजाबेथ को लेकर, लेकिन वो दुखद खबर अब हमारे बीच में है। रॉयल फैमिली की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया। जी बिल्कुल। और देखिए, गार्ड चेंजिंग की जो सेरेमनी वहां पर होती है बकिंगम पैलेस में, उसे भी आज रद्द कर दिया गया था। वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया था रद्द होने के बाद। अच्छा नीरज, क्योंकि मुझे याद है एक समय था जब ये कहा जाता था कि ब्रिटेन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, और वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के इसी राजशाही परिवार के चलते और खास करके क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के चलते ही वो जो पूरे विश्व में कोई ना कोई देश ऐसा जरूर था जहां पर ब्रिटेन का राज था, और इसीलिए कहते थे कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आपसे ये भी नीरज मैं समझना चाहूंगी, जैसे आप इसके पहले बता रहे थे कि क्वीन एलिजाबेथ हमेशा ही एक्टिव रहती थी, लोगों से मिलती जुलती थी, तो इसमें उनका कितना योगदान था? देखिए, जिस वक्त की आप बात कर रही हैं कि ब्रिटेन का सूर्य किसी भी पूरी दुनिया में कहीं अस्त नहीं होता था, वो एक वक्त था आज से 50 साल पहले, 40, 45 से 50, 60 साल, 70 साल पहले का वक्त था, जिसमें भारत भी एक ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा था। वो बात सही है, लेकिन आज की तारीख में भी न सिर्फ वो ब्रिटेन की महारानी थी, बल्कि दूसरे 14 संप्रभु राष्ट्र के लोग भी उन्हें अपनी महारानी के तौर पे स्वीकार करते थे। और कॉमनवेल्थ जो संस्था थी, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आज जो होता है, उसकी धारणा ही ब्रिटेन के नाम पे थी। आज भी जिन लोगों ने ब्रिटेन का जहां शासन था, वहां के लोगों को हाई कमिश्नर के तौर पे आज भी बोला जाता है। तो वो संबंध कॉमनवेल्थ वाला, वो संबंध आज भी कैरी हो रहा था। लेकिन आज की तारीख में भी 14 दूसरे देशों के लोग, सिर्फ न ब्रिटेन बल्कि 14 दूसरे देशों के लोग भी उनको अपनी महारानी के तौर पे स्वीकार करते थे। एक बहुत बड़ा राजनीति में सीधे तौर पे इस परिवार का दखल भले न था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस था, बहुत महत्व रखती थी पूरा परिवार, रॉयल फैमिली का परिवार, और उसमें क्वीन एलिजाबेथ की भूमिका तो सबसे अधिक थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के तौर पे इनको जाना जाता था, हालांकि आम बोलचाल की भाषा में क्वीन एलिजाबेथ के तौर पे ही इन्हें संबोधित किया जाता रहा है जब हम खबरों में पढ़ते रहे। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के तौर पे इनका आधिकारिक जो नाम था, पूरा नाम था, वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के तौर पे इन्हें लोग वो थी मौजूद, और जो अब दुनिया में नहीं है। ठीक है। अच्छा नीरज, कुछ अंतिम संस्कार को लेके भी क्या कोई खबर अभी तक सामने आ पाई है? क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए भी मुझे लगता है भारी भीड़ वहां पर लोगों की उमड़ेगी। जिस तरह से भावनात्मक लगाव न सिर्फ राजशाही परिवार से बल्कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से भी लोगों का लगाव रहा है। अच्छा, तस्वीरें भी मिल रही है नीरज, वो लगातार दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। भारी भीड़ जुटना अभी ही शुरू हो चुकी है। पैलेस के बाहर दर्शक देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में, अभी तो देखिए बस खबर आई ही है और लोगों का जुटना आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में शुरू हो चुका है। इसके पहले आप बता भी रहे थे नीरज कि यही बकिंगम पैलेस में ही लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, तो क्या अंतिम दर्शन यहाँ पर लोग कर पाएंगे और आगे अंतिम संस्कार को लेके क्या अभी तक कोई अपडेट आ पाया है? देखिए, बिल्कुल अंतिम दर्शन तो लोग करेंगे, इस बात में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा इस बारे में, वक्त के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि बकिंगम पैलेस उन्हें लाया जाएगा। कल की जानकारी सामने आई है, कल उन्हें बकिंगम पैलेस लाया जाएगा जहां रॉयल फैमिली का आधिकारिक निवास है। दूसरी अहम बात, अभी ब्रिटेन में इस वक्त वहां दोपहर का वक्त हो रहा है, शाम का वक्त हो रहा है, इसलिए आज लाने की गुंजाइश बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। लोग जो है बकिंगम पैलेस में, अभी आप जो तस्वीरें देख रही होंगी या जो खबरें लगातार सामने आ रही थी शाम के वक्त से ही, जैसे ही ये खबर लोगों के बीच पहुंची, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अधिक तबीयत खराब होने की आशंका के बाद कि उनकी कोई दुखद खबर भी आ सकती है, तमाम लोग जो राज परिवार से जुड़े लोग हों या आम लोग भी हैं ब्रिटेन को, उनके आने का सिलसिला बकिंगम पैलेस के बाहर शुरू हो गया था। जो अब तक जानकारी वहां ब्रिटेन से सामने आई है, वो बकिंगम पैलेस उनके पार्थिव शरीर को कल लाया जाएगा। ज्यादातर राज परिवार के लोग पहुंच गए हैं उनके पास। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम मौके पर बहुत सारे राज परिवार के सदस्य, प्रिंस चार्ल्स तो पहले से ही वहां मौजूद थे, बाकी दूसरे राज परिवार के सदस्यों को वहां पहुंचना था। जो हमें खबर मिली कि वो लोग भी
अंतिम मौके पे आप पहुंच चुके थे। जी, ये तस्वीरें दर्शक एक बार फिर से देख लें। नीरज, लौटती हूँ आपके पास। बकिंघम पैलेस के बाहर की ये तस्वीरें हैं। लोग भारी संख्या में वहां जुटना शुरू हो चुके हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वो महारानी थी जो ब्रिटेन के हर कल्चर को फॉलो करती थी, बढ़ चढ़कर हर समारोह में हिस्सा लेती थी, लोगों के बीच जाती थी, उनका हालचाल जानती थी। कोरोना काल में उन्होंने बड़ी मदद की थी वहां के लोगों की। और अभी ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो उन्होंने जो प्यार जनता को दिया था, लुटाया था। अब आप ये समझिए कि मृत्यु के बाद वो स्नेह कितना लोगों के दिल में उनके प्रति था, कितनी इज्जत थी, ये उसकी एक वानगी भर होगी। और अभी ये भीड़ जुटना मात्र शुरू हुई है। नीरज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि लोग तो खैर अंतिम दर्शन के लिए आएंगे ही, लेकिन वो जो भीड़ रहने वाली है वो बहुत ज्यादा और हर आंखें नम रहने वाली हैं। इस बीच नीरज, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। बारमोरल कासल में आखिरी वक्त में थी महारानी। थोड़ा क्या आप डिटेल बता पाएंगे कि यहाँ से बकिंघम पैलेस कितना दूर है या कितना वक्त लगेगा उनके पार्थिव शरीर को लाने में? देखिए, वक्त कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन रॉयल फैमिली की तरफ से इस बात को अनाउंस कर दिया गया है कि मतलब आज की शाम उनका देहांत हुआ है, निधन हुआ है, और कल लंदन लाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। इस बात की घोषणा कर दी गई है। दूसरी चीज कि 96 साल के थे, पिछले अक्टूबर से 96 साल का आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ओल्ड हो चुकी थी। पिछले अक्टूबर से उनकी तबीयत जो है हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान थी और स्ट्रगल कर रही थी। चलने में दिक्कत होती थी, खड़े होने में उन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए अंतिम वक्त में इन्हें बालमोराल में वहां चली गई थी। और इस बात की आशंका भी कम थी कि बकिंघम पैलेस उन्हें दोबारा आना होगा। और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ प्रीति आपसे कि इस बार के प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा ब्रिटेन के इतिहास में होने जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो क्वीन से मुलाकात करते हैं, वो बालमोराल में जाकर मिलते। पहली बार ऐसा होता। आमतौर पे बकिंघम पैलेस में मिलने की प्रथा थी या मिलते रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा होता कि वो बालमोराल में महारानी से मिलते। लेकिन वो अब जो खबर है हमारे सामने है, उनका निधन हो चुका है और कल लंदन उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जो रॉयल फैमिली की तरफ से जानकारी दी गई है। अच्छा नीरज, अब उनके बाद कौन उस गद्दी पर बैठेगा या उत्तराधिकारी उनका कौन होगा, इस बारे में कोई जानकारी? प्रिंस चार्ल्स ही क्या होंगे उत्तराधिकारी? देखिए, बिल्कुल उत्तराधिकारी का जो सवाल है इस बारे में वो जो परंपरा चलती रहे उस परंपरा का पालन होगा। लेकिन अभी ये सवाल यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में जिस तरह का माहौल हो गया है प्रीति, वो उस माहौल में जो जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रही थी, और एक अपडेट आपको दे दे प्रीति, आपसे बातचीत करते हुए तमाम लोगों ने, तमाम अलग अलग दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों ने संवेदना जताई है। खुद यूके पीएम ऋषि सुनक का ट्वीट भी आ गया है, पहले भी ट्वीट करते किया था हेल्थ को लेकर, और अब तमाम दुनिया के दूसरे देशों की तरफ से उनके निधन के बाद शोक संदेश पहुंचने लगे, आने लगे हैं। अलग अलग दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों ने उनके निधन पर शोक जताया है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि उनके आगे कौन, बिल्कुल उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा जो अब तक रॉयल फैमिली अपनाते रहा है, और उसी परंपरा के निर्वहन के तहत अब अगला जो यहाँ जो गद्दी पे बैठेंगे उनकी ताजपोशी होगी। लेकिन आज की तारीख में अब बकिंघम पैलेस के आसपास जो तस्वीरें देख रही हैं या जो खबरें आ रही हैं, वहां लोगों का जुटना शुरू हो गया। कल जो है उनके पार्थिव शरीर को लाने की जानकारी दी गई। नीरज, जब कोई चला जाता है, शख्स चला जाता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को उस वक्त ही लोग याद करते हैं। मैं चाहूंगी अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाए। ब्रिटेन भी जब कोविड काल से गुजर रहा था, उस दौर से गुजर रहा था, तो एलिजाबेथ द्वितीय ने बड़ी सहायता की थी लोगों की। न सिर्फ सहायता बल्कि मनोबल भी उनका बहुत बढ़ाया था। और मुझे लगता है कि शख्स के जाने के बाद ही उसकी जो यादें होती हैं, उसके अच्छे काम होते हैं, उसका व्यक्तित्व होता है, उसका आपस में लोग जिक्र करते हैं, बात करते हैं। तो थोड़ा वो वक्त जब उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की थी, उसके लिए वो खड़ी हुई थी, लोगों का साथ दिया था, अपने लोगों का साथ दिया था, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताइए। देखिए, कोरोना के काल में तो लगातार उनकी तरफ से निर्देश दिए जाते रहते। रॉयल फैमिली क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से व्यक्तिगत तौर पे निर्देश दिए जाते रहते तत्कालीन प्रधानमंत्री को, और इस बात की जानकारी लगातार दी जाती रही थी। आपको याद होगा पूरा लॉकडाउन था, न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि दूसरे देशों में भी, और वैक्सीन की किल्लत जिस तरह से हुई थी, सबसे पहले तो लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद बहुत स्थितियां खराब हो गई थी, न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि यूरोप के
दूसरे हिस्से में। तो उनका कंसर्न सिर्फ ब्रिटेन को लेकर ही नहीं बल्कि बाकी दूसरे राष्ट्रों में भी, जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि दूसरे 14 संप्रभु छोटे छोटे राष्ट्रों के लोग भी उनको अपनी महारानी मानते थे, तो वहां को लेकर भी वो लगातार कंसर्न जाहिर कर रही थी। वहां के ब्रिटेन में तो स्पेसिफिक तौर पे उनकी तरफ से वहां के प्रधानमंत्री को से पूछा जाता था, रिपोर्ट्स ली जाती थी कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर अपने आप में। नीरज, 1 मिनट में आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब ट्वीट किया है और दुख जताया। आपसे ठीक 3 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, जो उनकी मुलाकात हुई थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ, उसकी फोटो भी उन्होंने ट्वीट की है। और तस्वीर में देख करके ये समझ में भी आ रहा है कि एलिजाबेथ ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। हाथ मिलाते हुए तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की है और जो शोक संदेश है वो जताया है और संवेदना अपनी जताई है। अब नीरज, आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कीजिए। देता हूँ प्रीति, आपसे थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी, मैंने जिक्र किया था कि परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। तो प्रिंस चार्ल्स जो है वो किंग होंगे क्वीन एलिजाबेथ के देहांत के बाद। प्रिंस चार्ल्स जिन्होंने लंबा इंतजार किया उत्तराधिकारी से किंग बनने तक का, हालांकि वो खुद नहीं चाहते थे कि इस तरह से क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद उन्हें ये राजगद्दी मिले, लेकिन वो होंगे। 73 वर्षीय हैं और लंबा इंतजार किया है। इतिहास में ऐसे मौके कम मिलते हैं कि इतने लंबे इंतजार के बाद आपको गद्दी मिलेगी, लेकिन वही राजा होंगे, किंग होंगे। तो ये जो आपका सवाल था वो अभी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए, कि इसके बाद किंग प्रिंस चार्ल्स किंग होंगे, उन्हें राजगद्दी मिलेगी। दूसरी अहम बात आप पूछ रहे थे कि जो योगदान उन्होंने दिया था, लगातार एक लंबा करियर, 70 साल से अधिक वक्त से वो इस महारानी के पद पर थी। और न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि आपने जिक्र किया था कि ब्रिटेन का सूर्य कहीं अस्त नहीं होता था, उनका साम्राज्य इतना बड़ा था। लेकिन आज की तारीख में भी यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 कॉमनवेल्थ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लोग भी उन्हें अपना महारानी के तौर पे स्वीकार करते थे और उनका इंटरवेंशन जो होता था उसे बहुत हद तक मानते भी थे। तो आने वाले वक्त में प्रिंस चार्ल्स के लिए ये तमाम चुनौतियां भी होंगी। कह सकते हैं कि जो दूसरे देश आपको मानते, ब्रिटेन तो है ही, दूसरे देश भी बतौर महारानी के तौर पे क्वीन एलिजाबेथ को मानता था। इस राज परिवार के लिए चुनौती ये भी होगी कि वो परंपरा बाकी देश कायम रखे। बिल्कुल जी बिल्कुल नीरज, और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है इस वक्त दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। उन्होंने फोटो भी साथ में ट्वीट की है और उन्होंने उस वक्त को याद किया है जब वो ब्रिटेन पहुंचे थे और क्वीन एलिजाबेथ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा 2 विजिट उनकी है, 2015 की, 2018 की। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है, आई विल नेवर फॉरगेट हर वार्मथ एंड काइंडनेस। वही बात नीरज जो इसके पहले मैं और आप कर रहे थे, शख्स चला जाता है लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है, ड्यूरिंग वन ऑफ द मीटिंग शी शोड मी द हैंकरचीफ महात्मा गांधी गिफ्टेड हर ऑन हर वेडिंग। तो महात्मा गांधी ने एलिजाबेथ को जो उनकी शादी पर एक रुमाल गिफ्ट किया था वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया था। आई विल ऑलवेज चेरिश एंड जेस्चर। नीरज, ये वही बात है, मतलब एलिजाबेथ आप जैसा कह रहे हैं, न सिर्फ ब्रिटेन, आसपास के भी जो मुल्क हैं उनका भी गहरा जुड़ाव है एलिजाबेथ के साथ। और हमारे प्रधानमंत्री भी उन यादों को शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से जब वो पहुंचे थे तो एलिजाबेथ ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। और नीरज आप जरा सोचिए, महात्मा गांधी की तरफ से उन्हें जो रुमाल उनकी शादी के वक्त गिफ्ट किया गया था, आप समझे नहीं, बरसों पुरानी बात हो गई, सालों पुरानी बात हो गई, आज भी न सिर्फ उन्होंने संभाल कर सहेज कर रखा है, प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद वो उस मूवमेंट को शेयर भी कर रही हैं। नीरज देखिए, बिल्कुल महात्मा गांधी जब जिस वक्त का उन्होंने जिक्र किया, महात्मा गांधी भी एक बतौर बड़ी शख्सियत के तौर पे वो उभर ही रहे थे। और क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन को लीड किया था, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में वो सत्याग्रह की शुरुआत कर चुके थे महात्मा गांधी और उसके बाद भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, और क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का साम्राज्य था भारत में तब, तो उस साम्राज्य से जुड़े हुए थे। तो उनकी शादी में जिस रुमाल का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री से उस बात का उन्होंने जिक्र किया। तो इस तरह की यादें प्रीति न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों की, क्योंकि इतने लंबे कार्यकाल तक, इतने लंबे वक्त तक अगर कोई महारानी होता है तो आप समझ सकते हैं कि उनका एक बड़ा यादों की एक बड़ी विरासत होती है, स्मरण। बड़े बड़े नेताओं के पास उनके लिए कहने को बहुत कुछ है, उनके पास तो तमाम दुनिया भर के नेताओं की यादें
थी ही तब के साम्राज्य से लेकर मौजूदा। रोक रही हूँ आपको, ये वही तस्वीर दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ। ये फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया। आप देखिए हाथ मिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्वागत कर रही हैं। और देखिए नीरज भी इसके पहले बता रहे थे कि ये तो वो दौर था जब एक बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर रहे थे। 2 तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। ये जो पहली हाथ मिलाती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं ये 2015 की है। ये जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये 2018 की। 2 मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलिजाबेथ द्वितीय के साथ होती है और दोनों ही मुलाकातों का उन्होंने जिक्र किया है और ये भी कहा है कि मैं याद रखूंगा, हमेशा मैं याद रखूंगा उनकी काइंडनेस को, उस वार्मथ को हमेशा मैं याद रखूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। जाहिर सी बात है पूरे ब्रिटेन में इस वक्त शोक की लहर होगी, हर कोई वहां पर गमजदा होगा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी न सिर्फ संवेदना जाहिर की है बल्कि वो याद कर रहे हैं। और इस ट्वीट के जरिए आप ये भी समझ सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की क्या शख्सियत थी, वो कितना जुड़ाव हर मेहमान के साथ रखती थी और कितना गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करती थी। नीरज फिर से एक बार मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप थोड़ा ये भी समझाइए नीरज कि कैसे ब्रिटेन वो जगह है जहां पर लोकतंत्र और राजशाही दोनों पैरेलल चलते हैं। न जनता को राजशाही से दिक्कत होती है और ना ही लोकतंत्र आड़े आता है राजशाही के, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ तो उदाहरण है ना नीरज। इसके पहले आप भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री वहां कोई भी बने आशीर्वाद तो क्वीन एलिजाबेथ ही बरसों से देती आई है, आगे भी इस परंपरा का निर्वहन होगा। हर प्रधानमंत्री से वो मिलती हैं और अभी भी इस उम्र में भी जब आप बता रहे नीरज की अक्टूबर से ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, आप देखिए ना अभी भी वो नई नवेली जो प्रधानमंत्री हैं लिज, उनसे मिली, उन्हें आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं अपनी दी। तो थोड़ा नीरज अगर आप ये भी बताएं कि भारत में तो कैसे परिवारवाद के ऊपर उंगली उठ रही है, लेकिन ये वो ब्रिटेन है जहां पर परिवारवाद, राजशाही भी आगे बढ़ता रहा और साथ के साथ लोकतंत्र भी, दोनों पैरेलल है। नीरज देखिए जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, हालांकि जिनके पास बहुमत होता है वो अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री को। उसी तरह से वहाँ राजशाही यानी महारानी लीज ट्रूस को अपॉइंट किया क्वीन एलिजाबेथ ने। अभी वहाँ जीतने के बाद, लीज ट्रूस के जीतने के बाद क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से आधिकारिक तौर पे अपॉइंट किया गया था। तो कह सकते हैं कि प्रमुख थे, सम्मान और प्रमुखता के तौर पे वो सबसे राजशाही, सबसे प्रमुख है ब्रिटेन में। लेकिन हेड ऑफ स्टेट वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट जो शासन चलाते हैं। नीरज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, 1 मिनट और मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फोटो ट्वीट किया है उसका वीडियो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है अपने दर्शकों को। ये वही वीडियो है जिसकी एक तस्वीर ट्वीट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आप देखिए वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, खड़ी हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और उन्होंने हाथ मिला करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया। देखिए उन्हें बैठने के लिए वो बोल रही हैं, दोनों बैठते हैं, बाकायदा फोटो सेशन होता है, दोनों के बीच बातचीत होती है। और उम्र के इस पड़ाव में भी वो जितना एक्टिव रही हैं, आने वाले हर शख्स का जितना अभिवादन वो करती हैं, जितना सम्मान वो करती हैं, ये उसकी एक वानगी भर है। नीरज आप बढ़ाएं आप अपनी बात को आगे। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपनी मुलाकात का जिक्र किया और जिस वीडियो का जिक्र किया वो अपने आप में छूने वाला वीडियो है। और इसी तरह से बार बार आप दूसरे राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी जब हमने तस्वीरें देखी हैं तो इसी तरह की। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दे शालिनी की, क्या क्वीन एलिजाबेथ 1952 में, यानी भारत स्वतंत्र हो चुका था उसके 7 साल बाद फरवरी में, जब जॉर्ज पंचम का जिक्र भी आया था, आपको याद होगा, जब इंडिया गेट पर सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ था, जहां आज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया, वहां जॉर्ज पंचम की ही प्रतिमा हुआ करती थी। जॉर्ज पंचम के डेथ के बाद 1952 में सिर्फ 25 साल की उम्र में वहां उनको वो गद्दी मिली। हालांकि जून में उनकी ताजपोशी हुई थी और तब से लेकर आज तक, तब से लेकर यानी 70 साल का वक्त, 70 साल का वक्त बीत चुका है, तब से लेकर आज तक उस समय ब्रिटेन के सामने बहुत चुनौतियां थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश थे जो गुलामी की जंजीरों में थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था, स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, या ब्रिटेन ने उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन को खड़ा होना था, जहां उनका साम्राज्य था उसे बचाना था। और ये चुनौती तब क्वीन एलिजाबेथ के सामने थी, कम उम्र में बन गई थी। और तब से लेकर आज तक, आज की तारीख में भी मैंने बताया कि 14 ऐसे देश है जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
और न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश है जो महारानी को ही अपना हेड ऑफ स्टेट के तौर पे देखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत खास बात है, क्योंकि अब ब्रिटेन के अंतर्गत ये तमाम जो जिन देशों का मैंने जिक्र किया, 14 देश ब्रिटेन के अलावा, वो तब भी उनके साम्राज्य का हिस्सा थे। और वर्ल्ड वार के बाद जो आपको याद होगा तमाम समस्याएं उभरी थी, तमाम चुनौतियां सामने आई थी। और उन चुनौतियों का सामना करते हुए तब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, और तब उस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुंची। और आज यही वजह है कि तमाम दुनिया के देश है, राष्ट्र प्रमुख है, उनका सम्मान तो करते, और वही सम्मान जो है ब्रिटेन में भी उन्हें मिलता है। और लेकिन आज एक गहरा झटका कह सकते हैं, उम्र भले ही हो गई थी, लेकिन उनकी यादें, उनकी तस्वीरें, उनके अलग अलग स्मरण चिन्ह जो हमें दिखते हैं, उसे ब्रिटेन के लोग और दुनिया के लोग और दुनिया के तमाम वैसे राष्ट्र प्रमुख जो उनसे मिल चुके हैं कभी न कभार, वो कभी नहीं भुला पाएंगे, और हम सब लोग भी कभी नहीं भुला पाएंगे। और इसीलिए इतनी बात आज उनकी हो रही है। बिल्कुल, तो मतलब ये आसान नहीं थी रहा। कोई ये ना सोचे कि इतने साल तक राजशाही परिवार में वो रही, शासन उन्होंने किया, तो इसका मतलब ये सब उन्हें बहुत आसानी से मिल गया। और ये दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी, ये वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, उन्हें स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर का है, उसका ये आप कह सकते हैं स्मृति चिन्ह है, मोमेंटो उन्हें दिया गया था, यादगार, ताकि ये उनकी यादगार बनी रहे। ये तस्वीर हम वही के आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर दर्शन करने पहुंची थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। ये उसी वक्त की इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब हमारे बीच नहीं है क्वीन एलिजाबेथ, और हर कोई अपने अपने ढंग से उन्हें याद भी कर रहा होगा, लेकिन भारत के साथ उनकी जितनी स्मृतियां थी, जितना जुड़ाव था, वो जितनी बार भी यहाँ पहुंची, प्रधानमंत्री से मुलाकात, वो हर एक तस्वीर, हर एक वीडियो, इस वक्त कोशिश हमारी यही है न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम आप लोगों को दिखा पाएंगे। देखिए, वो रजिस्टर के ऊपर कुछ लिख रही हैं। जब भी कोई मेहमान पहुंचता है, कहीं विजिट करता है, तो वहाँ जाने के बाद वो अपनी शुभकामनाएं या वहाँ का जो उनका स्मरण रहता है, जो यादें रहती हैं, उन्हें लोग रजिस्टर पर लिखते हैं। और वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई। तो अब ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो भारत यात्रा पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन जा चुके हैं उनसे मुलाकात के लिए। ये आप इस नजरिए से भी देखिए, इस तौर से भी देखिए कि वहां पर जो महारानी है उनका कद कितना ऊंचा है और आगे भी रहेगा। जो शाही परिवार है उसका कद बहुत ऊंचा है ब्रिटेन में, वरना अमूमन जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो ही दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होती है। ये तस्वीरें मुझे लगता है आपने दूसरी कहीं किसी जगह देखी नहीं होगी। तो आप कद ये समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का क्या है और ब्रिटेन के अंदर राजशाही परिवार का कितना महत्व है, लोगों से कितना जुड़ाव है। ये जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसके जरिए आप समझ सकते हैं। नीरज, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। ये इतिहास की बातें, क्वीन एलिजाबेथ का जो व्यक्तित्व था, ये आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इस बीच नीरज मुझे आप ये भी बताइए कि लोग तो वहां पर पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए, भारी भीड़ भी शायद जुटेगी, लेकिन क्या अनुमान ये भी हम लगाएं कि दुनिया के भी कुछ बड़े लीडर्स उनके अंतिम संस्कार में पहुंच सकते हैं, कुछ राष्ट्राध्यक्ष पहुंच सकते हैं, बड़े नेता क्या पहुंच सकते हैं, वीआईपी लोग जाएंगे क्या, कुछ ऐसा अनुमान हम अभी लगा सकते हैं नीरज? बिल्कुल लोग पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वीन एलिजाबेथ अब हमारे बीच नहीं और उनके अंतिम संस्कार में एक नहीं कई देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचेंगे। और जैसे ही एक बार, क्योंकि कल बकिंघम पैलेस लाने की जानकारी दी गई है, जैसे ही लाया जाता है उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पहले जानकारी दी जाएगी और जो लोग जाना चाहेंगे वो बिल्कुल जाना चाहेंगे, बिल्कुल जाएंगे भी। तो आपसे थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी शालिनी उनके भारत के दौरे का। देखिए, पहली बार 1961 में आई थी वो भारत, और तब आगरा का दौरा किया था। तब प्रिंस फिलिप के साथ वो भारत दौरे पे पहली बार आई थी 1961 में। 3 बार, आपको 1997 में जब भारत अपनी रिपब्लिक के 50वीं एनिवर्सरी स्वतंत्रता के मना रहा था ब्रिटिश रूल से आजादी के उपलक्ष्य में 1997 में 47 में भारत आजाद हुआ, तब उनका तीसरा दौरा था। और रिपब्लिक डे के दौरान, यानी इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे के दौरान वो भारत में मौजूद थी एक खास मेहमान के तौर पे। 1961, 83 और 97 में भी आई। आगरा का दौरा किया 1961 में, जब पहली बार
आई थी। तो ये अपने आप में वो कई शहरों का भी उन्होंने दौरा किया था, मुंबई भी गई थी, न्यू दिल्ली में तो आई ही थी। इसके अलावा और भी दूसरे शहरों का उन्होंने दौरा किया था। कई तस्वीरें यहाँ मदर टेरेसा के साथ उन्होंने न्यू दिल्ली में 1983 में जब दौरे पर आई थी तब उन्होंने मुलाकात की थी, और तब से लेकर अब तक 1997 में जब आई थी, जो अमृतसर की तस्वीर का अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, वो 1997 की तस्वीर है। आगरा अपने पहले दौरे के दौरान गई थी, और भी कई तस्वीरें हैं जो भारत के उनके दौरे के दौरान 1983 में जब आई थी। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं। तो 1961 में भी तब के भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, और 1983 में जब आई तब भी इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये तमाम उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन एक खास जब भारत आई थी तो वो खास वक्त था, मौका था, क्योंकि बहुत मीडिया में भी तब खबरें आई थी जो हमारे सामने जो पुराने न्यूज कटिंग्स मिलते हैं उसमें देखने को मिलती हैं। और जिन तस्वीरों का अभी आप जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले गोल्डन टेम्पल का, तो 1997 में जब आई थी तो सुर्खियां बटोरी थी। तीसरी बार तब वो भारत आई थी। जी, मैं एक मिनट नीरज आपको रोक रही हूँ। आगे ये जो आप जितनी भी भारत यात्रा रही है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की, बड़े अच्छे से आप उसके बारे में व्यूवर्स को बता भी रहे हैं। मेरे साथ संदीप बोल भी इस वक्त जुड़ गए, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। संदीप, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि पूरे ब्रिटेन के अंदर शोक का तो माहौल है ही, फ्लैग डाउन कर दिए गए हैं, जितने भी सोशल इवेंट्स थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल है। मैं ये भी ऐसे में जानना चाहूंगी आपसे कि क्या वहां पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा जैसी अभी कोई खबर आ पाई है क्या? देखिए, वहाँ पे जिस तरीके से भी फिलहाल माहौल है वो उससे साफ नजर आ रहा है कि जल्द ही जो है, क्योंकि वहाँ पे रानी भले ही उनका देहांत हो गया हो, लेकिन वहाँ पे सिस्टम जो है वो उनकी जो सरकार वहाँ पे है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो कैबिनेट है, वो डिसाइड करते हैं कि आगे किस तरीके से प्रोसेस को चलना है। क्योंकि एक प्रॉपर सेरेमनी होती है, किसी वैसे राजशाही परिवार से अगर किसी का देहांत होता है, खास तौर पे कि अब क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हुआ है, तो अब इनका एक पूरा एक सिस्टम, एक पूरा एक ट्रेडिशन बना है। उसी ट्रेडिशन के हिसाब से ही तय होता है और किस तरीके से इनकी अंत्येष्टि होनी है, कौन कौन गेस्ट बुलाए जाएंगे, कौन कौन वहाँ पे होंगे, वो सारा कुछ जो है उनकी जो कैबिनेट है वो डिसाइड करती है किस तरीके से इस पूरे सेरेमनी को जो है उसको आगे लेके जाना है। तो अभी फिलहाल घोषणा जो है वो शोक की घोषणा जो है वो जाहिर सी बात है कि जल्द ही ऐलान भी हो जाएगा उसका कि कब से कब तक जो है शोक की लहर जो है वहाँ पे अभी फिलहाल बनी हुई है। क्योंकि अमूमन सारे जो ब्रिटेन में जो लोग हैं वो अभी फिलहाल जो है काले रंग के कपड़े पहनकर शोक जो है वो जता रहे हैं। खास बात यह है कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वहाँ पे भी जो है अब इसकी तरफ से जो है जितने भी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लगातार अपनी संवेदनाएं जो है प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि जो ब्रिटेन का जो सिस्टम है, जो राजशाही राजघराने का जो सिस्टम है, भले ही वहाँ पे जो रानी है वो सबसे सर्वोच्च पद में थी, हर दिन जो है जो भी जब कैबिनेट की बैठक होती थी तो उनके पास बाकायदा उसकी पूरी कैबिनेट की डिटेल उनके पास जाती थी, वो पूरी डिटेल देखती थी, देखने के बाद जो है उससे फिर उस पर जो आगे एक्ट किया जाता। लेकिन अब उनकी जो अंतिम यात्रा होगी, अंत्येष्टि होगी, उसको लेकर किस तरीके प्लान बनना है वो वहाँ पे जो है जो उनकी कैबिनेट है, वहाँ की सरकार है, वो डिसाइड करेगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो है उसका एक पूरा डिटेल प्लान जो है, प्रोग्राम जो है वो बताया जाएगा, जाहिर किया जाए। क्योंकि खुद जो है एलिजाबेथ के जो निधन के बाद जिस तरीके से सारे देश दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष शोक जता रहे हैं, अब उनमें से भी जो है वहाँ पे लोग जरूर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला एक हफ्ता जो है वहाँ बहुत गहमा गहमी होगा। और कब उनको जो है दफन किया जाएगा, किस तरीके के रिचुअल्स होंगे, उसको लेकर जाहिर सी बात है कि एक हाई लेवल मीटिंग जरूर इस वक्त हो रही होगी और एक प्लान आउट तैयार किया जा रहा होगा कि किस तरीके से इस पूरे जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये जो संदीप आप बता रहे हैं कि आगे प्लान आउट किया जाएगा, ये क्या राजशाही परिवार की तरफ से होता है या फिर जैसे लिज ट्रस वहाँ की नई प्रधानमंत्री हैं तो उनकी तरफ से, या पार्लियामेंट में इस बारे में या जो बाकी लोग हैं वो डिस्कस करते हैं? ये प्लान आउट किसकी तरफ से होता है, अगर आपके पास डिटेल हो तो? देखिए, नियम जो है, नियम राजशाही घराने के हिसाब से होता है। नियम में ये भी होता है कि कौन कौन उस वक्त वहाँ मौजूद होगा, क्योंकि अब रानी नहीं रही है तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो है किस तरीके से आगे जो है उस जगह को जो भरा जाएगा। दूसरा ये है कि जो वहाँ की सरकार है वो डिसाइड करती है,
वो डिसाइड करती है कि सेरेमनी कैसी हो। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जो वहाँ पे जिस तरीके से भी जो भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं या कोई ऐसा सेरेमनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ की सरकार के पास भी वो जाता, वही लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। और ये जिस वक्त रानी ने पदभार संभाला था, जब उनको रानी के तौर पर जो है मनोनीत किया गया था, उस वक्त भी कब जो है उनको जो है क्राउन पहनाया जाएगा, किस तरीके से उसको टेलीवाइज, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि रानी का जो राज्याभिषेक था उसको टेलीवाइज किया गया था, और ये जो है उनके पति ने जो है उसको पूरा कोऑर्डिनेट किया था। उस वक्त जो वहाँ की कैबिनेट थी वो जो है सीधे तौर पर नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके से कोई भी दखल दे, राजशाही परिवार का कोई भी शख्स जो है जो क्राउन सेरेमनी हो या इस तरीके कोई रिचुअल्स होते उसमें कोई दखल दे। लेकिन वो जो भी कुछ प्लान आउट होता है वो वहाँ की सरकार डिसाइड करती है कि किस तरीके से इसको आगे करना है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग भी होती है, तो वहाँ से बकायदा हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद बकायदा एक बॉक्स जो है वो रानी के महल तक जाता है। रानी जो है उसमें देखती हैं कि किस तरीके के फैसले लिए गए हैं, कौन कौन से तरीके के चीजों पर चर्चा हुई है, वो सब कुछ हर कैबिनेट के बाद उनके तक पहुंचाया जाता है। मैं ये संदीप आगे आपसे समझूंगी भी कि आप कह रहे हैं कि कैबिनेट का कोई फैसला भी अगर लिया जाता है तो वो बॉक्स बाकायदा महारानी के पास जाता है और उनकी भी उसमें सहमति होना जरूरी है। मैं आगे